मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की बुक 10th क्लास की, जिसका नाम है शेमुषी भाग 2। उसका चैप्टर नंबर 12 द्वादशः पाठः, जिसका नाम है अन्योक्ति। तो हम पढ़ते हैं अन्योक्ति। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर आपको टोटली सारा 7 श्लोकों का हिंदी अनुवाद, उसके व्याकरण के पॉइंट्स और प्रश्नोत्तर सहित हम पूरा चैप्टर यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अन्योक्तयः। तो इसमें देखो 2 शब्द हैं, अन्य प्लस उक्तयः। अन्य यानी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी दूसरे। अन्य का नॉर्मली हिंदी अर्थ क्या होता है? दूसरे तरीके से। उक्तयः यानी कहा गया, दूसरे तरीके से कही गई बात। जैसे कि आपको पता होगा कि हमें बहुत अच्छे और सीधे तरीके से समझाया जाता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन हम उस बात को इतना इजीली समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वही बात जब कोई हमें दूसरे तरीके से टोन मार के समझाता है, या किसी दूसरे की तारीफ करके या उसकी बुराई करके समझाता है, तो हमें वो बात जल्दी से समझ में आ जाती है। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। कुछ ऐसी कहावतें हैं जिसका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। इन कहावतों के जरिए हम, कुछ उदाहरणों के जरिए हम समझ सकते हैं हमें जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए, पाठ का नाम है अन्योक्तयः, यानी अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात। अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात यानी दूसरे तरीके से समझाई गई। पाठ परिचय शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत किया गया यह पाठः अन्योक्ति विषये, यानी अन्योक्ति के बारे में, यानी दूसरे तरीके से कही गई बात के बारे में वर्तते यानी है। अन्योक्ति नाम, ये जो नाम रखा गया है अन्योक्ति, इसका अर्थ यहाँ समझाया गया है अप्रत्यक्ष रूपेण। अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली आपको नहीं कहा जा रहा है, किसी दूसरे माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से ना कह के अप्रत्यक्ष रूप से। व्याजेन, किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा, व कस्यापि दोषस्य निंदा, किसी की प्रशंसा करना या किसी की बुराई की निंदा करना। कथनम, वो जो कथन होता है जिसमें गुणस्य प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा की जाती है या बुरी चीजों की निंदा की जाती है। जो कोई बुरे कर्म हो रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना। ऐसे एक एग्जाम्पल है कि छोटा बच्चा होता है जो नासमझ होता है, 2 साल के अंदर अंदर का, उसे मम्मी पापा काफी बार मना करते हैं कि जूते चप्पल को हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, फिर भी बार बार जाके वो हाथ लगाता है। यानी उसे प्रत्यक्ष रूप से जो है वो उस बात को समझ नहीं पा रहा है, और अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे बच्चे को जूते उठाते हुए देखकर, थोड़ी सी पिटाई होता हुआ देखकर वो तुरंत समझ जाएगा कि हाँ भाई, उस बच्चे की पिटाई हो रही थी जूते उठाने से, इसलिए वो वहां पर नहीं जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो बात होती है वो हमारे दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा समय तक विराजमान रहती है और हमें जीवन के संस्कार देती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि संकेत माध्यमेन, यानी इशारों के माध्यम से, व्यजमानः प्रशंसा आदयः, यानी संकेत के माध्यम से की गई व्यजमान यानी निंदा और प्रशंसा आदि, झटिति यानी जल्दी से, चिरंच यानी दीर्घ काल तक। चिरंच शब्द का अर्थ क्या है? चिरम प्लस च, चिरम प्लस च, यानी दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक। अगर नॉर्मली इजी लैंग्वेज में समझाएंगे तो जल्दी से भूल भी जाएंगे, लेकिन कुछ संकेत रूप में अगर हम इसे समझाएंगे तो वो बहुत लंबे समय तक बुद्धो यानी बुद्धि में अवतिष्ठन्ति बैठ जाती है। तो हमें इशारों में समझाई गई बात, दूसरों के जरिए समझाई गई बात बहुत जल्दी समझ में आती है। अत्रापि, यहाँ भी, सप्ता नाम, सप्त किसे कहते हैं संस्कृत में? सप्त यानी 7, सप्ता नाम यानी 7, अन्योक्ति नाम, अन्योक्तियों क्या, संग्रहो वर्तते, संग्रह किया गया है। यानी कि इस पाठ के अंदर
7 श्लोक हैं जिन्हें अन्योक्ति नाम दिया गया है। वो किसी न किसी का उदाहरण देकर आपको कुछ अलग अर्थ समझाएंगी, ये सारे 7 श्लोक। या भी जिसके अंदर राजहंस, देखिए किस किस के माध्यम से समझाया गया है। राजहंस, कोकिल यानी कोयल, मेघ यानी बादल, मालाकार यानी माली, तड़ाग सरोवर, तालाब, सरोवर, चातक आदि। तो ये सब माध्यम हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे श्लोक लिखे गए हैं और हम ये पढ़ेंगे और इनके गुण और दोषों को समझेंगे और इनके माध्यम से सत्कर्मम प्रति, सत्कर्म, सत्कर्म किसे कहते हैं? सत प्लस कर्म यानी अच्छे कर्म, अच्छे कर्म करने की हमें प्रेरणा दी गई है। हमें ये बताया गया है कि इन सब से उदाहरणों से सीखो और अपने जीवन में कैसे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। गमनाय यानी ऐसे कर्म करने की तरफ प्रेरणा प्राप्यते, हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात के विषय में है। अन्योक्ति इस पाठ का जो नाम है वो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी बहाने से अवगुण की निंदा, अवगुण की निंदा, बुराई, अवगुण यानी बुरे गुणों की यहाँ बुराई निंदा की गई है और गुणों की प्रशंसा करना ही अन्योक्ति कहलाता है। संकेत के माध्यम से निंदा या प्रशंसा, निंदा का अर्थ होता है किसी की बुराई करना, प्रशंसा यानी तारीफ करना। संकेत के माध्यम से जो ये बात होती है ये तुरंत, बहुत जल्दी से और दीर्घ काल के लिए हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। यहाँ भी 7 अन्योक्तियां संग्रहित है, यानी 7 ऐसे श्लोक है जो संकेतों के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, जिसके अंदर राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, तड़ाग, सरोवर और चातक, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें सभी जो है पशु पक्षी यहाँ पर है। ये राजहंस है जो आपको दिखाई दे रहा है, हंसों का राजा, और कोयल भी है, मेघ बादल भी है, मालाकार जो है वो पौधों को पानी पिला रहा है, तालाब है, सरोवर है और चातक नाम का एक पक्षी होता है। इन सभी के माध्यम से सत्कर्म के प्रति जाने की हमें प्रेरणा दी गई है। चलिए श्लोक नंबर 1 शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1 में कहा गया है एकेन यानी एक, राजहंसेन यानी राजहंस के द्वारा, या का अर्थ होता है जो, संस्कृत में या और हिंदी में क्या कहलाता है? जो। एक राजहंस के द्वारा जो शोभा, शोभा का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। शोभा का अर्थ होता है सुंदरता। सरसों यानी तालाब की, भवेत यानी होती है। एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो सुंदरता बढ़ती है, नहीं होती, सा यानी वह सुंदरता, बक सहस्त्रेण यानी हजारों बगुलों के द्वारा, परितस तीरवासिनः, यहाँ पे 2 शब्द हैं, परितः और दूसरा है तीरवासिनः। परितः शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ, परितः संस्कृत का एक उपसर्ग है, और तीरवासिन किसे कहते हैं? किनारों पर रहने वाले। किनारों पर रहने वाले हजारों बगुले भी एक राजहंस के द्वारा बढ़ाई गई सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका अन्वय क्या होगा? तो अन्वय में हमें क्या करना होता है? अन्वय में हमें क्रिया को सबसे अंत में रखना होता है। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत। एकेन राजहंसेन यानी एक राजहंस के द्वारा, सरसः यानी तालाब की, या शोभा भवेत यानी जो सुंदरता बढ़ती है, सा शोभा यानी वह सुंदरता, परितः यानी चारों तरफ, तीरवासिना यानी रहने वाले, बक सहस्त्रेण न भवती हजारों बगुले मिलकर के भी उस एक राजहंस का मुकाबला नहीं कर सकते। यानी एक राजहंस के कारण इतनी सुंदरता बढ़ जाती है और कहा जाता है कि उस तालाब के किनारे एक राजहंस आता है तो सब जने उस तालाब पर जाते हैं और वहां हजारों बगुले बैठे हैं तो कोई बगुला देखने नहीं जाएगा, सब राजहंस देखने ही जाएंगे। सरलार्थ है इसका
एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर तट पे रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। एक राजहंस यानी एक ज्ञानी पुरुष और हजारों बगुले यानी हजार मूर्ख, यानी हजार व्यक्ति मिल जाएं और वो सब मूर्ख हो और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ज्ञानी हो, तो उस ज्ञानी का मुकाबला वो हजारों मूर्ख मिलकर के नहीं कर सकते। इसमें ये बताया गया है राजहंस ज्ञान का, बुद्धि का प्रतीक है कि जो अपने ज्ञान का और बुद्धि का प्रयोग करता है वो राजहंस के समान अलग ही पद पर प्रतिष्ठित होता है, उसका अलग ही सम्मान होता है। और एक के पीछे एक चलने वाले जो बगुलों की तरह व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी जो है अहमियत नहीं होती है। तो हमें राजहंस बनने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और सभी लोग हमारा क्या करें, सम्मान करें। शब्दार्थ देख लेते हैं इसमें क्या आए हैं। सरसह यानी तालाब, भवेत यानी होती है, बक सहस्त्रेण यानी हजारों बगुलों से, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, तीरवासिना यानी किनारे पर रहने वाले। और इसी श्लोक में आए संधि विच्छेदों को हम पढ़ लेते हैं। पहला है सरसह प्लस भवेत बनेगा सरसो भवेत। यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और ऐसा जिस स्थिति में होता है कि विसर्ग ओ की मात्रा में अगर बदल रहा है तो उस संधि का नाम होता है संस्कृत में ऊत्व विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है तो उसे ऊत्व विसर्ग संधि कहते हैं। सिमिलरली अगला शब्द देखते हैं परितस तीरवासिना। यहाँ परितः प्लस तीरवासिना संधि विच्छेद है, विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग किया गया है। विसर्ग के स्थान पे जो भी बन जाता है उस विसर्ग संधि का नाम वही पड़ जाता है। अगर ओ बनेगा तो ऊत्व विसर्ग संधि कहलाएगा और अगर स बनेगा तो सत्व विसर्ग संधि कहलाता है। चलिए समास कौन से आए हैं श्लोक में देख लेते हैं। राजहंसेन, राजहंसेन का सामासिक विग्रह होगा राज्ञः हंसः, हंसों का राजा यानी राजा, हंसों का राजा षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। बक सहस्त्रेण, बक शब्द का अर्थ होता है बगुला, बका नाम सहस्त्रम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाने के कारण इसका नाम रखा गया है षष्ठी तत्पुरुष समास। तीरवासिना, तीरस्य वासी, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाने के कारण इसका नाम भी है षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर समास विग्रह में षष्ठी विभक्ति के शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस समास का नाम रखा जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो उसका नाम होगा द्वितीय तत्पुरुष समास। तो विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष का नाम रखा जाता है। तो देखते हैं इसी श्लोक में आए हुए प्रकृति प्रत्यय कौन से हैं। पहला शब्द है तीरवासिना, तो इसमें तीरवास तो मूल शब्द है और इन पीछे क्या जुड़ा है, इन, इना जो शब्द बना है ना ये तीरवासिना, ये इन प्रत्यय से जुड़ करके बना है। अगला है अव्यय। अब देख लेते हैं इसी श्लोक में अव्यय कौन से आए हैं। ये सब करने इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में यही श्लोक इसी रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। श्लोक दे देते हैं, उसका अन्वय पूछ लेंगे, हिंदी अनुवाद पूछ लेंगे, उसी श्लोक में आए हुए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द और अव्यय इत्यादि पूछ लेते हैं। इसीलिए एक ही वीडियो में सब कुछ पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने के कारण मैंने इसको पूरा कर दिया है। तो देखिए अव्यय इस श्लोक में कौन सा आया है। अव्यय यानी वे शब्द जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और विभक्ति के अनुसार जो परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं हम, अव्यय। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय आया है, परितः। परितः का हिंदी अर्थ होता है चारों ओर। और हमारे परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि आपको अव्यय दे देते हैं और कहते हैं कि इससे आप वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे वाक्य बना है विद्यालयः परितः पुष्पाणि सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर पुष्प हैं। दूसरा है न, न का अर्थ होता है नहीं और इसका वाक्य बना है ते कदापि असत्यम न वदन्ति, वे कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। चलिए विशेषण विशेष्य देख लेते हैं श्लोक में कौन कौन से आए हैं। एकेन, एकेन का विशेष्य क्या है, राजहंसेन। या का क्या है, शोभा। तीरवासिना का क्या है, बक सहस्त्रेण। ठीक है, एक कौन है,
राजहंसेन, या यानी जो क्या है, शोभा, तीरवासिन यानी किनारे पर रहने वाले कौन थे, बक सहस्त्रेण। विलोम शब्द कौन से आए हैं श्लोक में, अनेकेन का एकेन, अनेकेन का अर्थ होता है अनेक, एकेन का अर्थ होता है एक, बकेन यानी बगुला, राजहंसेन यानी राजहंस, नद्या यानी नदी, तड़ागस्य यानी तालाब, या यानी जो, सा यानी वह। या का अर्थ आपको याद रखना है जो, और सा का मतलब होता है वो या वह। सर्वतः यानी चारों तरफ, और परितः सभी ओर और चारों तरफ। चलिए दूसरे नंबर श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे नंबर श्लोक में यहाँ क्या बताया गया है, भुक्ता। भुक्ता का अर्थ क्या होता है, भोग कर लिया गया है, भोग कर लिया गया है। भोग लगाना का अर्थ क्या होता है, हम समझते हैं कि हम ईश्वर को भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं मतलब कि हम उसको खिलाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भोग कर लिया गया है यानी खा लिया गया है। क्या, मृणाल पटली। मृणाल किसे कहते हैं, कमल को, और पटली यानी उसकी नाल, कमल नाल। कमल का पुष्प जो लगता है, जो उसकी डंडी होती है, जो उसका नाल होती है, उसे हम मृणाल पटली कहते हैं संस्कृत में। तो कमल नाल को खा लिया गया है, भवता यानी आपके द्वारा। संस्कृत में आपके द्वारा को क्या कहते हैं, भवता। भवता का अर्थ क्या होता है, आपके द्वारा। तो खा लिया गया है, क्या खा लिया गया, आपने क्या खा लिया, कमल नाल को खा लिया। और निपीता, निपीता का अर्थ होता है पी लिया। निपीता का अर्थ क्या होता है, पी लिया। तो खाया क्या आपने, आपने कमल नाल को खा लिया और पी लिया क्या, न्यंबुनी। न्यंबुनी के अंदर एक शब्द है अंबुनी, और अंबुनी का अर्थ होता है जल। आपने कमल नाल को खा लिया और जल को पी लिया। यत्र यानी जहां पर, नली नाली यानी कमल के फूल, नली नानी, नली नानी, नली नानी यानी कमल के फूल। नलिन कहते हैं कमल के फूल को। तो आपने क्या क्या किया, आपने कमल नाल को खा लिया यानी कमल की डंडी को खा लिया, और उस तालाब में से आपने जल पी लिया, और उसके बाद में जो कमल के फूल थे उनको भी आपने निषेवितानी अच्छी प्रकार से खा लिया। सेवितानी, सेवितानी का अर्थ होता है सेवन कर लिया। तो आपने क्या क्या किया, आपने कमल नाल को खाया, आपने जल को पिया और कमल को भी खा लिया। तीनों चीज कर लिया आपने। रे राजहंस, यहां कवि किसे संबोधित कर रहे हैं, राजहंस को। उसी राजहंस को जो तालाब की सुंदरता बढ़ाते हैं, जो तालाब को श्रेष्ठ बनाते हैं, अलग पहचान देते हैं। जहां राजहंस के समान ज्ञानी व्यक्ति पुरुष खड़ा हो जाता है, उस जगह की सुंदरता बढ़ जाती है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, और उस एम्प्लॉयज में से एक बहुत इंटेलिजेंट है। उस इंटेलिजेंट एम्प्लॉय के कारण उस कंपनी को बहुत फायदा हो रहा है, वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होता है, वो उस कंपनी का क्या है, राजहंस है। और उस राजहंस ने, सेकंड श्लोक में हमें ये समझाया गया है कि सेकंड श्लोक का ये मतलब है कि उस राजहंस ने उस कंपनी का पेमेंट भी उठा लिया, उस कंपनी का सारा फायदा भी ले लिया। माने क्या कि कमल को भी खा लिया, कमल नाल को भी खा लिया और पानी को भी पी लिया। तो कवि उस राजहंस से पूछ रहा है कि हे राजहंस, वद यानी बोलो, तस्य यानी उस, सरोवरस्य यानी सरोवर का यानी तालाब का, जिस तालाब में तुमने कमल को खाया, कमल नाल को खाया और जल को पिया, उस तालाब का कृत्येन किया गया उपकार, उसने जो तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, उस तालाब ने तुम्हें खाने के लिए भी वस्तुएं दी, पीने के लिए अपना जल भी दिया। केन भवितासी, केन यानी कैसे, भवितासी यानी चुकाओगे, कृतोपकारः, कृतोपकार शब्द का होता है किया गया उपकार। उस तालाब का किया गया उपकार कैसे चुकाओगे, यानी राजहंस तुम्हें उस तालाब के प्रति हमेशा अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करनी है, जिस तालाब ने तुम्हें
कमल भी दिया, कमलनाल भी दिया और अपना जल भी पीने दिया। यानी जिस स्थान पे, जिस कंपनी में वो एक इंटेलिजेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसे उस कंपनी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। यानी जो है जहां पे हम रहते हैं, हमें उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। इस श्लोक का सार यही है। अन्वय हम देख लेते हैं। यत्र भवता, जहां आपके द्वारा, मृणाल पटली भुक्ता, कमलनाल खाली गई, अंबुनी निपीतानी, जल पी लिया गया, नलिनानी निषेवितानी, कमल का सेवन कर लिया गया। रे राजहंस, अरे राजहंस बोलो, तस्य सरोवरस्य, उस तालाब का, केन कृत्येन, किस कर्म के द्वारा, कृतोपकारः भवितासी, किया गया उपकार चुकाओगे। आप कुछ भी कर्म करके राजहंस जो है उस तालाब का उपकार अपने जीवन में कभी नहीं चुका सकता, जहां उसने ये सब कुछ भोजन खाया है, कमल खाया है, कमल नाल खाया और जल पिया है। तो हमें जो आगे बढ़ाते हैं उन लोगों का उपकार हमारे जीवन में जो है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जिनके सहारा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ ये है। जहां आपके द्वारा कमल नाल के समूह को खाया गया है, जल को अच्छी तरह से पिया गया है, कमल के फूलों का सेवन किया गया है, हे राजहंस बोलो, उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य के द्वारा चुकाओगे। ऐसा क्या कार्य कर सकते हो कि उस सरोवर का तुम्हारे ऊपर जो एहसान है वो चुक जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता। हमेशा तुम उसके ऋणी रहोगे, तुम्हारे ऊपर उस तालाब का ऋण रहेगा। तो हमें भी ऐसा समझना चाहिए कि हमारे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए हैं, बुरे समय में हमारी मदद की है, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। श्लोक में आए, भुक्ता का अर्थ है खाया, मृणाल पटली कमल नाल का समूह, भवता यानी आपके द्वारा, निपितानी भली भांति पिए गए, अंबुनी यानी जल को, नली नानी यानी कमल के फूलों को, निषेवितानी अच्छी तरह से सेवन किया गया है, कृत्यन यानी काम से, भवितासी भवितासी यानी चुकाओगे, कृतोपकार यानी किया गया उपकार। चलिए संधि विच्छेद देख लेते हैं। श्लोक में कौन से आए हैं। पहला शब्द है निपितान्यंबुनी। तो यहाँ पे जो संधि विच्छेद होएगा वो होगा निपितानी प्लस अंबुनी। यहाँ पे नी था और यहाँ पे न्य बन गया। थोड़ा सा यदि विचार करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ई की मात्रा के स्थान पे य का प्रयोग, और ये कौन सी संधि में होता है, ये यण संधि में होता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, यण। अगला शब्द है भवितासी। भवितासी शब्द के दो टुकड़े होंगे, भविता प्लस असी, और यहाँ पे देखिए आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और संधि का ये नियम है दीर्घ संधि का कि वहां शब्द के बीच में आ की मात्रा नजर आती है वो दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अगला शब्द है कृतः प्लस उपकारः। यहाँ विसर्ग था और यहाँ ओ हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऊपर वाले श्लोक में भी पढ़ा था कि विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग होने के कारण कौन सी संधि होती है, ऊत्व विसर्ग संधि। समास कौन से आए हैं देख लेते हैं। पहला शब्द है मृणाल पटली, यानी मृणाला नाम, यानी मृणाला नाम का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होता है, कमलों की। पटली का अर्थ क्या होता है, नाल। ठीक है, कमलों की नाल। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाने के कारण इसका नाम है षष्ठी तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है निपितांबुनी, निपितानी अंबुनी। यहाँ पे कर्मधारय समास है क्योंकि उस जल की विशेषता है कि वो पी लिया गया है। अगला शब्द है कृतोपकारः। इसका समास विग्रह होगा कृतः प्लस उपकारः, और यहाँ पे भी कर्मधारय समास है, उपकार की विशेषता है कि वो किया गया है। अगला प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। भुक्ता, भुज प्लस कत प्लस टाप। कत में से क्या बचा, त, और टाप में से क्या जुड़ा, आ, तो अंत में क्या आ गया, ता। पाटली शब्द के अंदर पाटल शब्द है और गिप प्रत्यय है, गिप प्रत्यय में से बड़ी की मात्रा जुड़ती है। निपितानी, नी प्लस पा प्लस कत। ठीक है, और ये बहुवचन का शब्द होने के कारण तानी जुड़ा है, अदरवाइज यहाँ पे त शब्द ही था। कृत्येन, क्री प्लस यत, यत में से य जुड़ता है तो कृत्य शब्द बना है। कृत, क्री प्लस कत। निषेवितानी, नी प्लस सेव प्लस कत। ठीक है, ये भी बहुवचन का शब्द है।
आगे देखते हैं विशेषण विशेष्य कौन कौन से आए हैं इस श्लोक के अंदर। तो देखिए, भुक्ता यानी खा ली गई, क्या खाई गई थी? मृणाल पाटली यानी कमल नाल का समूह। निपितानी यानी पी लिया गया, क्या पी लिया गया? अंबुनी यानी जल को। केन यानी किस, कृत्यन यानी कार्य के द्वारा। निषेवितानी अच्छी प्रकार से सेवन किया गया, किसका? नली नानी यानी कमलों का। तस्य सरोवरस्य उस सरोवर का। पर्यायवाची शब्द इसमें कौन से आए हैं? जल को अंबु भी कहते हैं, तो जलानी का अंबुनी हो गया। कमलानी, नलिनानी, कमल और नलिन एक ही होता है। तड़ाग और सरोवर एक ही होता है। हित और उपकार एक ही होता है। चलिए श्लोक नंबर 3 पर चलते हैं। श्लोक नंबर 3 में क्या बताया गया है? श्लोक नंबर 3 में ये बताया गया है तोयेर अल्पे। तो यहां पे पहला शब्द है तोये, तोये है प्लस अल्पे प्लस अपी, यहां 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तोये का अर्थ होता है जल, अल्पे यानी कम, अपी यानी होने पर भी। जल कम होने पर भी, जल कम होने पर भी, करुणया यानी प्रेम से, करुणा से, भीम भानो यानी सूर्य, भीम यानी प्रचंड रूप से तप रहा है। निदाघे यानी गर्मी के दिन में, निदाघे का अर्थ क्या होता है? गर्मी का दिन है और सूर्य प्रचंड रूप से तप रहा है, फिर भी प्रेम पूर्वक जल कम होने पर भी, जल भी कम है, मन में प्रेम है, सूर्य तप रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? मालाकार की बात कर रहे हैं। मालाकार कौन है? मालाकार का अर्थ होता है माली। माली जो पौधों को क्या देता है? पानी देता है। माली जो पौधों को पौधे नहीं समझता, वो उन्हें समझता है अपने पुत्र, अपने पुत्रियां, अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करता है। तो जैसे एक पिता के पास में एक ही रोटी है और उसके बच्चे भूखे हैं, तो वो पिता क्या करेगा? स्वयं रोटी खाएगा या बच्चों को बांटेगा? बच्चों को बांट देगा ना। सिमिलरली पानी बहुत कम है, गर्मी का प्रचंड दिन है, सूर्य तप रहा है, फिर भी उस मालाकार ने क्या किया? व्यरची यानी रचना की है, भवता यानी आपके द्वारा, या यानी जो, तरोवरस्य पुष्टि, तरोरस्य, तरु का अर्थ क्या होता है? पेड़। पेड़ की आपने जो पुष्टि की है। मालाकार यानी माली के पास में जल बहुत कम है, फिर भी उस कम जल से भी उसने थोड़ा थोड़ा जल उसके बगीचे में लगे हुए सभी पेड़ों को दे दिया। उस जल की जो महिमा है, उस जल के कारण पेड़ बड़े जल्दी से बड़े होते हैं। क्यों? कि उस जल के साथ में उस माली के मन में क्या है? उन पेड़ों के प्रति प्रेम है। कम जल है, फिर भी वो उनको पानी दे रहा है, खुद के लिए नहीं बचा रहा है। सा किम शक्या, क्या हो सकती है? जनियतुम इह, उसकी, व्यक्ति की जो है, वो जो माली ने उसकी पुष्टि की है, उसकी बराबरी हो सकती है क्या? किसके द्वारा? प्रावृष्येण वाराम। वाराम यानी, वाराम का अर्थ क्या होता है? धाराएं। वाराम यानी जल, जल बरस रहा है। प्रावृष्येण यानी बरस रहा है जल के द्वारा। धारा सारान अपी, धाराएं बह रही है, जल लगातार धाराओं के रूप में लगातार बारिश बहुत तेज हो रही है। विकीरता यानी चारों तरफ फैल गई है। विश्वतो यानी चारों तरफ, वारिदेन यानी बादलों के द्वारा। अब बादल, वर्षा ऋतु आ गई है। गर्मी के बाद में कौन सी ऋतु आती है? बारिश की ऋतु आती है। तो गर्मी में क्या किया? माली ने बड़े प्रेम से, जल की कमी थी, फिर भी थोड़ा थोड़ा जल प्रेम पूर्वक अपने पेड़ों को पिलाया, अपने बच्चों को पिलाया। और उसके थोड़े समय बाद में आ गई वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु में लगातार बारिश हो रही है, लगातार जो है पानी की धाराएं बरस रही है। तो आप कभी इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि बारिश के अंदर जो जल आता है, पेड़ उसमें से कुछ थोड़ा सा ही स्वीकार कर पाते हैं, बाकी जो पानी होता है वो पेड़ों के ऊपर ही, पेड़ उसको कैच नहीं कर पाते, उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं, वो पेड़ों से बह के चला जाता है, क्योंकि उसमें इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम उस थोड़े से जल में था जो माली ने पेड़ों को पिलाया था। अन्वय देख लेते हैं। हे मालाकारः निदाघे यानी
गर्मी में, भीम भानो यानी सूर्य के तपने पर, तोयर अल्पे अपि जल कम होने पर भी, करुणया यानी प्रेम द्वारा, व्यरचित यानी रचना की गई है, भवता आपके द्वारा, या तरोरस्य पुष्टि जो उस पेड़ को पुष्ट किया गया है, थोड़े से जल से भी वो पेड़ पुष्ट हो गया, क्योंकि उस जल के साथ में क्या मिला उसे, उस माली का प्रेम मिला और स्नेह मिला। वाराम प्रावर्ष्येण जल के, वर्षेण यानी बरसने पर, धारा सारानपि लगातार धाराएं बह रही है जल की, विकीरता फैल गई है, वारिदेन यानी बादलों के द्वारा, यह विश्वतो इस संसार में, साकिम शक्या क्या हो सकती है, जनिए तुम पुष्टि बराबरी, क्या बराबरी हो सकती है, माली के द्वारा दिया गया थोड़ा सा जल और बादलों के द्वारा बरसाया गया बहुत सारा जल, इन दोनों की बराबरी कभी नहीं हो सकती। तराजू में माली का जल ही जो है वो नीचे जाएगा, वो भार माना जाएगा, उसमें वजन माना जाएगा, क्योंकि उसके जल के साथ में भले ही जल कम था पर प्रेम ज्यादा था। तो जो व्यक्ति हमें प्रेम करते हैं, ऊपर वाले श्लोक में भी यही समझाया गया था कि उसका एहसान हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कैसी स्थिति में, कठिन स्थिति में जो हमारा साथ देते हैं उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सरलार्थ देख लेते हैं। हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के ज्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपके करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है, थोड़ा सा जल था लेकिन फिर भी उस थोड़े से जल में प्रेम मिला करके माली ने पेड़ों को पिला दिया। वर्षा ऋतु में बादल से सब तरफ जलों की धारा के प्रवाहों को बरसाते हुए, वर्षा ऋतु आई, बादल ने चारों तरफ जल ही जल बरसाया। इस संसार में वह पुष्टि क्या की जा सकती है, क्या उस प्रेम की, उस पुष्टता की तुलना की जा सकती है, वो कभी नहीं की जा सकती। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। भीम भानो यानी सूर्य के अधिक तपने पर, निदाघे यानी गर्मी में, तोए का अर्थ होता है जल से, भवता यानी आपके द्वारा, करुणया यानी दया से, तरो पेड़ को कहते हैं, व्यरचि यानी की गई है, वाराम यानी जलों के, प्रावर्षेण वर्षा काल के, विश्वतः चारों ओर से, धारा सारान धाराओं के प्रवाहों को, विकीरता बिखेरते हुए, वारिदेन बादल से, यह यानी इस संसार में, जनियतुम उत्पन्न करने के लिए, शक्या यानी समर्थ है। तो वो जो प्रेम था वो माली के जल में ही ज्यादा था, बादल के बरसाए हुए जल में इतना प्रेम नहीं था, इसीलिए पेड़ों ने उस जल को कम सोखा और माली के द्वारा दिए गए जल को ज्यादा उन्होंने सोखा। सोखा समझते, सोख लिया। संधि विच्छेद जो है इसमें कौन से आए हैं, तोयर अल्पे अपि, तो ये मैंने आपको यहां समझाया है। तोये है प्लस अल्पे है प्लस अपि, दोनों जगह पे विसर्ग है और दोनों जगह पे विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर र का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं रूत्व विसर्ग संधि, यहाँ पे वही है। अगला शब्द देखते हैं, विश्वतः प्लस वारिदेन, यहाँ विसर्ग है और यहाँ विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि विसर्ग के स्थान पर ऊ की मात्रा होने पर कौन सी संधि होती है, उत्व विसर्ग संधि। बिना सोचे समझे आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, नाम पूछ लिया जाए तो। यहाँ देखिए किम प्लस शक्या और यहाँ पे भी किम शक्या, तो यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो म था ये अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है और ऐसी संधि जो है वो संधि नहीं कहलाती, क्या कहलाती है, संयोग, या इसे हम कह सकते हैं अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। अगला शब्द है तरोरस्य। अब यहाँ देखिए तरोह और यहाँ पे देखिए र, तो यहाँ पे रूत्व विसर्ग संधि है। कौन सी है, रूत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाए क्योंकि विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग हुआ है। अगला है समास विग्रह। तो अगला समास विग्रह का पहला शब्द है भीम भानो। भीमः भानु अस्मिन् स, बहुब्रीहि समास है। भीमः भानु यानी सूर्य का भीम रूप अगर हम बात कर रहे हैं तो वो विशेष रूप से तपते हुए सूर्य की बात हो रही है और बहुब्रीहि समास कहलाएगा। वारिदेन, वारी यानी जल, ददाती इति जो हमें जल देता है उसे बादल कहते हैं, तो ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। धारा सारान, धराणाम सारा आसरान यानी षष्ठी तत्पुरुष समास है क्योंकि षष्ठी विभक्ति समास विग्रह में प्रयुक्त की गई है। ठीक है, सेपरेट हम पढ़ लेंगे इसको। प्रकृति प्रत्ययो क्या है यहाँ पे, पुष्टि, पुष प्लस कित्न,
कितने में से क्या बचता है? ती, और वो यहाँ पे टी में परिवर्तित हो गया है। शक्या, शक प्लस यत प्लस टाप, तो यत में से य आया और टाप में से या बचा और यहाँ अंत में आ गया शक्या। जन ये तुम, यहाँ तुम आया है तो जन प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय में से तुम शेष रहता है। विकीरता, वी और कीर और क्षत्रि, क्षत्रि में से अनंती अत बचता है तो यहाँ अत था। विश्वतः, विश्वतः त विसर्ग जहां पे भी होता है वहां तसिल प्रत्यय होता है, विश्व प्लस तसिल। अब ये शब्द देख लेते हैं कौन से आए हैं। पहला है अपि, जिसका हिंदी अर्थ होता है भी, और इसका संस्कृत में वाक्य बनता है त्वम अपि मूषकः भव, तुम भी चूहे बनो। ऐसा कोई ऋषि ने वो दिया होगा श्राप कि तुम चूहे बन जाओ। इह, यहाँ या इस संसार में, सह इह कदा आगतवान, रामः इह सदैव पूज्यते। सह इह कदा आगतवान यानी वो यहाँ कब आया, और रामः इह सदैव पूज्यते, इसका अर्थ है कि राम यहाँ सदैव पूजे जाते हैं। विशेषण विशेषी की बात करते हैं। श्लोक में आए अल्पे यानी कम, तोये यानी जल के द्वारा, भीम भानो यानी भीम रूप से तपते हुए सूर्य के, निदागे यानी गर्मी के दिन में। विकीरता वारिदेन, बिखर गई है, वारिदेन यानी जल के द्वारा, बादल के द्वारा। या पुष्टि। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कौन से आए हैं। जल का तोय, ग्रीष्म या निदाघ यानी गर्मी का दिन, बादलेन या वारिदेन यानी जल के द्वारा, बादल के द्वारा, वृक्षस्य या तरु यानी पेड़ के द्वारा। विलोम शब्द या विपर्यय शब्द कौन से आए हैं। अधिक का विलोम शब्द होता है अल्प, निर्दयता का होता है करुणा, निर्दयता मतलब जिसमें दया नहीं है, करुणा यानी जिसमें दया है। शीते यानी सर्दी, निदागे यानी गर्मी, नष्टुम यानी नष्ट करने के लिए, जनियतुम यानी उत्पन्न करने के लिए, एकतः यानी एक, और विश्वतः यानी विश्व, चारों तरफ। चलिए चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। चौथा नंबर श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दिखा है आपे धीरे। पहला शब्द क्या है? आपे धीरे। आपे धीरे का अर्थ क्या होता है? प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। प्राप्त कर लिया से क्या समझते हैं? ढक लिया है, ढक लिया है। अंबर पथम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंबर पथम। आपको पता है ना ये अवग्रह अ ही कहलाता है ना, संस्कृत में अवग्रह अ कहलाता है। अंबर पथम यानी आकाश मार्ग को, परितः यानी चारों ओर से, पतंगा यानी पक्षियों ने आकाश मार्ग को चारों ओर से ढक लिया है, क्योंकि ये आकाश उन पक्षियों का है, पक्षियों का शरण स्थली है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? आकाश में उड़ेंगे। फिर कह रहे हैं भृंगा। भृंगा का अर्थ क्या होता है? भंवरे। भृंगा शब्द का अर्थ हिंदी में क्या कहलाता है? भंवरे। भृंगा यानी भंवरे। भंवरों ने रसाल मुकुलानी यानी आम की मंजरियों में, आम की मंजरी, मंजरी किसे कहते हैं? कली। आम का जब फल लगने वाला होता है उससे पहले जो फूल लगता है, और उस फूल से पहले जो कली होती है, आम के पुष्प की जो कली होती है, भंवरे उसी में से तो रस को मतलब ग्रहण करते हैं ना, तो भंवरों ने वहां शरण ले लिए, आम की मंजरियों के पास मतलब कलियों के पास जाकर समाश्रयन्ते यानी शरण ले लिए, क्योंकि ये उसका स्थान है, उसे लगता है कि यहीं पे वो जीवित रह सकता है। संकोचम अंचति, संकुचित कर लिया है, सुखाया गया है। सरस्त्वयी, सरस्त्वयी शब्द का अर्थ क्या होता है? सरस प्लस त्वयी। सरस यानी तालाब, तालाब, त्वयी यानी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तालाब तुम्हारे द्वारा। कवि तालाब से बात कर रहा है कि हे तालाब, सोचो तुम्हारे द्वारा जल को सुखा लिया गया है। दीन दीनो तो बेचारी अभागी, मीनो यानी मछली, नू यानी निश्चित रूप से, हंतः यानी हाय। हंत शब्द का अर्थ हिंदी में क्या होता है? हाय। ये कौन सा हाय? हाय वाला हाय नहीं है, ये दुख वाला हाय है। कतमाम यानी कैसी, गतिम उभ्यपेतुम, किस प्रकार की गति होगी, उसकी क्या दशा होगी। यहाँ गति शब्द का अर्थ दशा है। गति का अर्थ क्या है? दशा या स्थिति। तो सोचो, देखिए सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने आपको पहली लाइन में बताया
कि आकाश मार्ग को किसने ढक लिया है? आकाश मार्ग को पक्षियों ने ढक लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है ये उन्हीं का स्थान है। तो आकाश अगर संकुचित हो जाएगा तो पक्षी कहाँ जाएंगे? पक्षियों के रहने का स्थान ही वही है, पक्षी कहीं नहीं जा सकते आकाश को छोड़ के। दूसरे लाइन में हमने देखा कि भंवरों ने किसकी शरण ले ली है? भंवरों ने शरण ले ली है आम की मंजरियों की। आम की मंजरी यानी आम के पुष्प की कलियों की शरण ले ली है, क्योंकि उनका जीना मरना वही है। अगर वो उनका रसास्वादन नहीं करेंगे तो वो जीवित कैसे रहेंगे? लेकिन बेचारी मछली के भाग्य इतने अच्छे नहीं हैं। जिस तालाब में वो रहती थी उस तालाब का जल क्या होने लग गया है? सूखने लग गया है। तो देखिए, आपने एक पोयम पढ़ी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली क्या कभी पानी को, जल को छोड़ के, ऐसा होता है क्या कि आकाश, भंवरे तो जैसे मान लीजिए कि आम की मंजरियों को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके भी रह सकते हैं। पक्षी इस आकाश में ना उड़ के थोड़े दूसरे स्थान पर जाकर आकाश में भी उड़ सकते हैं। लेकिन मछली जो है, जिस तालाब में उसका जन्म हुआ है वो वहीं रहेगी और मरते दम तक वो वहीं रहेगी। तो कह रहे हैं कि थोड़ा तालाब को कह रहे हैं कि तालाब, थोड़ा उस मछली के बारे में भी सोचो जो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती। जिस प्रकार सच्ची मित्रता की बात करते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, सच्ची मित्रता हमेशा निभाई जाती है। जिस प्रकार मछली ने अपनी पक्की पक्की मित्रता निभाई तालाब के साथ। भले ही जल सूख जाए लेकिन मछली उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसी जल में, कम जल में तड़प तड़प के मर जाएगी। अन्वय देख लेते हैं। पतंगा परितः, पक्षियों ने चारों तरफ से, आपे धीरे अंबर पथम, ढक लिया है अंबर रास्ते को, आकाश के मार्ग को। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयंते, भंवरों ने सहारा ले लिया है आम की मंजरियों का। सरस्त्वयी, तालाब तुम्हारे द्वारा, संकोचम अंचती, अगर जल को सुखा लिया जाता है। हंत दीन दीनो, हाय बेचारी मछली मीनो, नु कतमाम गति उभ्यपेतुम, वो बेचारी मछली कहाँ जाएगी? उसकी कोई और स्थान नहीं है जाने के लिए, वो तुम्हारे साथ ही रहती है और तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। सरलार्थ क्या कहता है? पक्षियों ने चारों तरफ से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। भंवरे आमों की मंजरियों को शरण स्थल बना रहे हैं। सरोवर तुम्हारे द्वारा सूखने पर, हाय निराश्रित मछली, बेचारी मछली निश्चय ही किस स्थिति को प्राप्त करेगी? यानी किसी भी जीवन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। मछली उसी तालाब में तड़प के मर जाएगी। तो कहते हैं कि मछली की जो मित्रता है वो एकदम पक्की मित्रता है। इस प्रकार से यहाँ समझाया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं। पतंगा यानी पक्षीगण ने, अंबर पथम यानी आकाश मार्ग को, परितः यानी चारों ओर से, आपे धीरे यानी प्राप्त कर लिया है, रसाल मुकुलानी किसे कहते हैं? आम की मंजरियों को, समाश्रयंते यानी सहारा लेते हैं, सरह यानी तालाब, त्वयी यानी तुझमें, संकोचम यानी सूखापन आ गया है, अंचती आने पर, हंतः यानी अरे हाय, दीन दीन बेसहारा, कतमाम किस गतिम स्थिति या दशा को अभ्युपेतु प्राप्त होगी। संधि विच्छेद देख लेते हैं। आपे धीरे अंबर पथम, तो यहाँ क्या किया गया है? आपे धीरे और अंबर पथम, यहाँ अ के स्थान पर इस अवग्रह का प्रयोग किया गया है जो कि पूर्व रूप संधि का परिचायक है। जहां पे भी अ के स्थान पे अवग्रह बन जाए, आगे वाला स्वर चेंज ना हो, वो पूर्व रूप संधि कहलाता है। पतंगा, पतम प्लस ग, तो यहाँ ग कौन से वर्ग का है? तो देखेंगे क ख ग घ अंग, तो यहाँ ग के स्थान पे अंग आया है। ऐसा पर सवर्ण संधि में होता है। सम प्लस कोचम, यहाँ पे भी क वर्ग का अंतिम अक्षर आ गया, म के स्थान पर अंग, क ख ग अंग। समझ में आ रहा है? अगर पहले वर्ग का या तीसरे वर्ग का पांचवा बन जाता है, पांचवा वर्ण जो है हम प्रयोग में लाते हैं संधि करते समय, उसे पर सवर्ण कहते हैं पीछे वाले वर्ग का। अम प्लस चति, अंचति बन जाता है। सरह प्लस त्वयी, सरस्त्वयी बन जाता है। विसर्ग के स्थान पे स का प्रयोग सत्व विसर्ग संधि कहलाता है। मीनह प्लस नु, विसर्ग के स्थान पे मीनो, ओ का प्रयोग किया गया उत विसर्ग संधि में। कतमाम, यहाँ पे भी कतमाम, अनुस्वार संधि सिर्फ म की जगह पे बिंदी लगा दी है और ये बिंदी अनुस्वार संधि कहलाती है। अभी प्लस उपेति का बन गया अभ्युपेति, यहाँ पे यण संधि हुई है। समास विग्रह कौन से आए हैं देख लेते हैं। अंबर पथम, अंबरस्य पथम, षष्ठी विभक्ति प्रयोग होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास।
रसाल मुकुलानी, रसालस्य मुकुलानी, जहां पे भी स्य दिख जाता है षष्ठी है, आंख बंद करके लिख देना, षष्ठी विभक्ति है। ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष है। दीन दीनः दीनेषु हीनः, सप्तमी तत्पुरुष समास। प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं कौन से आए हैं। अंचति शब्द के अंदर अंच प्लस क्षत्रि है। क्षत्रि में से क्या जुड़ता है? अन, अंति, अत। और कतमाम, कतम प्लस टाप। गतिम में गम प्लस कित्न, कित्न में से क्या बचता है? ती बचता है। विशेषण विशेष्य कौन से शब्द आए हैं देख लेते हैं। अंचति त्वयी के लिए आया है, कतमाम गति के लिए आया है। अव्यय पद कौन कौन से आए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। परितः यानी चारों तरफ से, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, इसका अर्थ हो गया कि गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। नु का अर्थ होता है निश्चय, त्वम नु ममे बंधु अस्ति, तुम निश्चित रूप से मम यानी मेरे बंधु हो। हंत का अर्थ होता है अरे, हंतः इदम किम अभवत, हाय ये क्या हो गया। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आकाश मार्गम का अंबर पथम, दक्षिण पतंगा, पतंगा यानी पक्षी, दक्षिण यानी भी पक्षी। तड़ाग और सरह यानी तालाब। दशाम या गतिम या स्थिति, भ्रमरा यानी भृंगा। 5वां नंबर अन्योक्ति पढ़ लेते हैं। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः, एक यानी एक, एव का अर्थ होता है ही, खगो यानी पक्षी, खगो खगः शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पक्षी। मानी, मानी का अर्थ होता है स्वाभिमानी, स्वाभिमानी। और वने यानी वन में बसता है, रहता है चातक। वन में एक पक्षी रहता है जिसका नाम होता है चातक, जिसे हम चकोर भी कहते हैं। वो इतना स्वाभिमानी होता है, क्या होता है उसके देखते हैं आगे। पिपासितो यानी प्यास से, वा या म्रियते यानी मर जाता है, याचते या फिर याचना करता है, मांगता है, वा या पुरंदरम, पुरंदरम शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरंदरम शब्द का अर्थ होता है इंद्र से। इतना मानी और इतना स्वाभिमानी एक पक्षी होता है जो वन में रहता है। सभी पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे स्वाभिमानी माना जाता है, जिसका नाम है चातक। वो चातक इतना स्वाभिमानी होता है कि पूरे साल वो प्यासा रहता है, और अगर जल पीता है तो वो कभी भी किसी तालाब का, जलाशय का जल नहीं पीता, सरोवर का जल नहीं पीता, नदी का जल नहीं पीता, सिर्फ और सिर्फ बारिश का जल पीता है। और इसीलिए वो इंद्र भगवान से बार बार बारिश करने की याचना करता है, मेघ को बारिश करने के लिए आवाज देता है। तो इस प्रकार एक स्वाभिमानी व्यक्ति किस प्रकार का होता है इसी उदाहरण से समझाया गया है। अन्वय पढ़ लेते हैं। एक एव, एक ही, मानी खगो स्वाभिमानी पक्षी, चातकः वने वसति, चातक होता है जो वन में रहता है। वा पिपासितो म्रियते, या तो वो प्यासा मर जाएगा। पुरंदरम याचते, वा याचना करेगा तो सिर्फ और सिर्फ किससे करेगा? इंद्र से। पुरंदर यानी इंद्र से याचना करेगा। सरलार्थ देख लेते हैं। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा का जल मांगता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी अपना स्वाभिमान रखना चाहिए, हर किसी के सामने जो है हाथ नहीं फैलाने चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। तो जिस प्रकार चातक होता है उसी प्रकार हमें भी अपना स्वभाव बनाना चाहिए। शब्दार्थ देख लेते हैं। मानी का अर्थ होता है स्वाभिमानी, खग का अर्थ होता है पक्षी, चातक यानी चकोर, पिपासित यानी प्यासा, पुरंदरम यानी इंद्र को, म्रियते मर जाता है, कुरियात करे कर सकता है, इदानीम इस संसार में, शिविना विना शिवी के बिना। संधि विच्छेद देख लेते हैं। एक एव, यहाँ एकह था जिसका एक बन गया, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है यानी गायब हो गया। यहाँ विसर्ग था, यहाँ नहीं है, इसीलिए कहलाता है विसर्ग लोप संधि। खगो मानी ओ की मात्रा और संधि विच्छेद में बनाए खगह प्लस मानी, तो खगह की जगह पे खगो बनने से ऊत्व विसर्ग संधि। याद रखना है कि विसर्ग के स्थान पे जब भी ओ की मात्रा नजर आती है कौन सी संधि होती है? ऊत्व विसर्ग संधि। सेम चीज आगे भी आइए देखिए। पिपासितो वा और संधि विच्छेद में आएगा पिपासितः वा, तो विसर्ग के स्थान पे ऊ का प्रयोग होने से ऊत्व विसर्ग संधि बनती है। समास विग्रह कौन सा है देख लेते हैं। पुरंदरम, पुरम दरती यह सह, जो पुरम को देता है वो पुरंदर कहलाता है,
क्योंकि एक विशेष इंद्र देवता की बात हो रही है तो बहुब्रीहि समास की श्रेणी में आएगा। प्रकृति प्रत्यय कौन से आए हैं? मानी, मान शब्द है और इन या निणी प्रत्यय है। ठीक है। पिपासितः, पिपासा प्लस इतस, अव्यय पद देख लेते हैं कौन से आए हैं। एव का अर्थ होता है ही, त्वम एव बंधु मम, तुम ही मेरे बंधु हो। वा का अर्थ होता है अथवा, नरह वा नारी वा भवेत ईश कृपा आवश्यकी, नर हो या नारी हो ईश्वर की कृपा आवश्यक है। विपर्यय शब्द, विलोम शब्द कौन से आए हैं? नगरे का अर्थ होता है वने, जायते का म्रियते, नगरे का विलोम शब्द होता है वन, नगर का वन, जायते यानी उत्पन्न होता है, म्रियते यानी मरता है, संतुष्ट यानी संतुष्ट होता है, पिपासित यानी प्यासा रहता है, ददाती यानी देता है और याचती यानी मांगता है। चलिए अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक जो है ये कालिदास के मेघदूतम नामक ग्रंथ से लिया गया है और इसमें भी किसी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बहुत ही गहरी बात समझाई गई है। क्या कही गई है? आश्वास्य यानी आश्वासित करके, संतुष्ट करके, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके, तपनोष्ण तप्त, तपन प्लस उष्ण प्लस तप्त, तप्तम, तपन यानी गर्मी, ताप यानी तपा हुआ, तपन यानी तपा हुआ, उष्ण यानी गर्मी से, तप्त यानी गर्म, यानी गर्मी के कारण वो बहुत ही तप गए हैं। ऐसे पर्वत, देखिए धरती पर जो गर्मी पड़ती है उससे भी ज्यादा गर्मी किस पर पड़ती है? पर्वतों पर पड़ती है। तो पर्वत ज्यादा गर्म होते हैं और पर्वतों के अंदर और ज्यादा गर्मी होती है। उद्दाम अदा विधुराणी च, और क्या कहते हैं? उद्दाम, उद्दाम यानी ऊंचे ऊंचे, उद्दाम का अर्थ क्या होता है? ऊंचे। ठीक है। उद्दाम अदाव विधुराणी, ऊंचे ऊंचे पेड़। देखिए पर्वत ऊंचे और उनसे भी ऊपर क्या लगे हुए? उन पर्वतों पे लगे हुए पेड़ उनसे भी ऊंचे। च काननानी, और जंगलों को संतुष्ट करके। कौन आ रहा है? किसकी बात हो रही है? वो लास्ट वाली लाइन में हमें बताया गया है। फिर कहता है नाना नदी, बहुत सारी नदियों को, नद शतानी, और सैकड़ों नालों को, च यानी और, पूर्यत्वा यानी पूर्ण करके। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? रिक्तो असी, रिक्त हो गए हो, खाली हो गए हो। रिक्तो असी शब्द का दो टुकड़े क्या होंगे? रिक्तः प्लस असी। रिक्त का अर्थ क्या होता है? खाली, असी यानी हो गए हो, हो गए हो, खाली हो गए हो। यत जलद, हे जलद, यत प्लस जलद, जलद का अर्थ मैंने बताया था आपको, बादल। हे बादल जो तुम खाली हो गए हो, सेव उसी से, तवोत्तमा तुम्हारी उत्तम है, श्री यानी शोभा। देखिए यहाँ कालिदास जो है वो बादल को लक्ष्य करके कह रहे थे कि तुमने सबसे पहले क्या किया? तुमने सबसे पहले, बादल जब पानी से भर के आता है तो सबसे पहले कौन से स्थान पे बरसता है? पर्वतीय स्थानों पे बरसता है, जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उनके ऊपर बरसता है। तो कह रहे हैं कि पर्वतों पर तुमने जल बरसाया, पर्वतों पर जल बरसाया तो पर्वतों की गर्मी जो थी उसको शांत किया। फिर वहां पर लगे हुए पेड़ों को जो गर्मी से झुलस रहे थे, उन पेड़ों पर तुमने जल बरसाया, उनको भी ठंडक मिली। फिर काननानी यानी जंगलों को तुमने, जो जंगल गर्मी से तप रहे थे उनके ऊपर तुमने जल बरसाया, उनको भी तुमने शांत किया। तत्पश्चात तुम आगे बढ़े, तुम्हारा जल खाली होता रहा, तुम आगे बढ़े, तुमने फिर नदियों को भरा, बरसा के, जल को बरसा के किसको भरा? नदियों को जल से परिपूर्ण कर दिया। जो नदियां गर्मी में सूखने के लिए सूखी हो गई थी, अब वो बारिश के मौसम में वो बहने लगी। और नद शतानी, सैकड़ों नाले, छोटे छोटी जो नाले हैं, नाले मतलब नदी का छोटा रूप, उनको भी तुमने जल से भर दिया, पूर्यत्वा यानी भर दिया। और अब जो तुम खाली हो गए हो, जो बादल जल से भरा हुआ था, पेड़ों को
जल दे करके, पर्वतों को जल दे करके, जंगलों को, नदियों को और नालों को भर के, अब वो बादल जिस जल से भरा हुआ था उस जल से वो क्या हो गया है, खाली हो गया है। तो खाली होने पर भी क्या है, कह रहे हैं कि सैव तवोत्तमा श्री, तुम्हारी सुंदरता और बढ़ गई है। खाली होने से तुम्हारी सुंदरता और बढ़ गई है। ये जो श्लोक है ये हमें परोपकार के भाव को समझाता है। परोपकारी व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। परोपकारी व्यक्ति क्या करते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है वो हमेशा दूसरों को देते रहते हैं, और ऐसा करते करते उनके पास जो है वो वस्तुएं समाप्त हो जाती है, लेकिन उनकी एक चीज बढ़ती जाती है। उनका धन समाप्त हो सकता है, लेकिन उनकी शोभा, उनका सम्मान, उनकी गरिमा लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से बादल के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार करने से हमारी सुंदरता यानी शोभा यानी सम्मान यानी गरिमा हमारी बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं कि बादल जो खाली हो गया है उससे उसकी सुंदरता कम नहीं हुई है, और भी ज्यादा हो गई है। तपणोष्ण तप्तम यानी गर्मी से तप्त हुए हुए हो गए। पर्वत कुलम यानी पर्वतों के समूह को आश्वास्य शांत करके, उद्दाम दाव विधुराणी तपे हुए पेड़ों को, काननानी जंगलों को, नाना नदी बहुत सी नदियों को, नद शतानी, नदी और नद ये दो शब्द आए हैं यहाँ। नदी और नद, नदी का अर्थ होता है बड़ी नदी और नद यानी छोटा नाला, शतानी यानी सैकड़ों नदियों और नालों को पूर्यत्वा पूरा करके, च यद जलद हे बादल, रिक्तो असी तुम अगर खाली हो गए हो, सैव स प्लस एव उसी से, वही, श्री श्री यानी शोभा, श्री का अर्थ क्या होता है, शोभा सम्मान, तवोत्तमा तुम्हारी शोभा और भी उत्तम हो गई है। अगर देखिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस जीवन के अंदर, एक तो कंजूस होते हैं और एक बड़े ही अच्छे स्वभाव वाले माने जाते हैं परोपकारी स्वभाव वाले। परोपकारी स्वभाव वाले क्या करते हैं कि स्वयं भी उपभोग करते, दूसरों को भी अपना धन और संपत्ति और सब कुछ उपभोग करने देते हैं। लेकिन कंजूस व्यक्ति जो होते हैं वो ना खुद अपना प्रयोग करते हैं धन वगैरह और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। तो हमें किसकी तरह बनना चाहिए, हमें उस बादल की तरह बनना चाहिए जिसने सभी को संतुष्ट कर दिया। इसके कारण वो जो और भी हल्का हो गया, और भी सुंदर हो गया, उसकी शोभा और भी बढ़ रही है। देखिए सूर्य की ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके, ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से परिपूर्ण करके, हे बादल यदि तुम खाली होते हो तो वह तुम्हारी श्रेष्ठ शोभा है। शब्दार्थ देख लेते हैं। आश्वासी यानी तृप्त करके, पर्वत कुलम पर्वतों के समूह को, तपनोष्ण तत्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए, उद्दाम दाव विधुराणी ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को, नाना नदी अनेक नदियों को, नद शतानी सैकड़ों नालों को, पूर्यत्वा भर करके, रिक्त असी खाली हो, हे बादल उत्तमा सबसे उत्तम, श्री यानी शोभा, तव यानी तुम्हारी। संधि विच्छेद देख लेते कौन से आए हैं। पहला शब्द है तपनोष्ण तप्तम, तपन प्लस उष्ण तप्तम, अ और उ मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग किया गया है। रिक्तो असी, रिक्तः प्लस असी विसर्ग के स्थान पर ओ का प्रयोग क्या कहलाता है, उत्व विसर्ग संधि। यद जलदः, यद प्लस जलदः पीछे वाले ज के अनुसार आगे वाला त भी परिवर्तित हो गया है, शत्रुत्व संधि का उदाहरण है। सैव सा प्लस एव वृद्धि संधि है। तवोत्तमा तव प्लस उत्तमा गुण संधि है। समास विग्रह कौन सा आया है, पर्वत कुलम पर्वतानाम कुलम, षष्ठी विभक्ति का शब्द है इसीलिए नाम है षष्ठी तत्पुरुष। तपनाश्रित उष्णम, तपणोष्ण षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि स्य मैंने आपको कहा था बिना सोचे समझे षष्ठी का होता है। उष्णेन तप्तम, उष्ण तप्तम तृतीय विभक्ति का शब्द होने के कारण तृतीय तत्पुरुष समास है। उद्दामानि दावानि च विदुराणी, उद्दाम दाव विदुराणी बहुब्रीहि समास है। ऐसे कुछ वन जहाँ पे पेड़ों की कमी होती है। नद शतानी, नदानाम शतानी यानी छोटे छोटे सैकड़ों नालों का समूह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। जलदः जलम ददाति इति बहुब्रीहि समास का उदाहरण है।
उत्तमा श्री, उत्तम श्री कर्मधारय का उदाहरण है। प्रकृति प्रत्यय की बात करते हैं। प्रकृति प्रत्यय यहाँ कौन कौन से आए हैं? आश्वास्य, आ प्लस श्व प्लस ल्यप, अंत में यह आएगा तो ल्यप प्रत्यय होगा डेफिनेटली। पूर्यत्वा, पूरय प्लस कत्वा, सामने दिखाई दे रहा है कत्वा में से त्वा बचा है। उत्तमा, उत्तम प्लस टाप। अव्यय पद कौन कौन से आए हैं देख लेते हैं। च का अर्थ होता है और, रामः लक्ष्मणः च वनम अगच्छताम, राम और लक्ष्मण वन में गए। यत का अर्थ होता है कि, रामः अकथयत यत त्वामि गच्छ, राम ने कहा कि तुम भी जाओ। त्वाम अपि, तो एव का अर्थ होता है ही, हे प्रभु त्वम एव मम बंधु असि, हे प्रभु तुम ही मेरे बंधु हो। विशेषण विशेष्य की बात करते हैं, यहाँ कौन से आए हैं? तपनोष्ण तप्तम, यानी तपन से कौन, गर्मी से कौन तपे हुए थे? पर्वत कुलम। उद्दाम दान विधुराणी कौन थे? काननानी यानी जंगल। उत्तमा श्री, उत्तम क्या थी? शोभा। पर्यायवाची शब्द कौन से आए हैं? बादल को जलद कहते हैं, शोभा यानी श्री यानी सुंदरता। सरिता और नदी, वन को कानन भी कहते हैं, सूर्य को तपन भी कहते हैं। 7वां और अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं। पाठ का चातक को लक्ष्य करके कालिदास की मेघदूतम पुस्तक से ही ये भी लिया गया है और यहाँ समझाया गया है। रे रे चातक, अरे अरे चातक। चातक कौन था? हमने चातक पक्षी के बारे में ऊपर पढ़ा। वही स्वाभिमानी पक्षी जो या तो प्यासा मर जाता है, लेकिन पीता है तो क्या पीता है? सिर्फ वर्षा का जल ही पीता है। तो हे चातक, सावधान मनसा, अपने मन में सावधान हो जाओ। मित्र, हे मित्र, क्षणम श्रूयताम, कुछ क्षण के लिए सुनो। क्षणम, क्षणम तो आपको पता ही है, क्षणम यानी क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए। श्रूयताम, सुनो, ध्यान लगाओ। मंभोदा, मंभोदा शब्द में एक शब्द छिपा है अंभोदा। अंभोदा यानी बादल। अंबोधा का अर्थ क्या होता है? बादल। बहवो यानी बहुत सारे, ही निश्चित रूप से, संति यानी है। सुनो चातक, सावधान मन से सुनो कि आकाश में बादल बहुत सारे हैं, गगने यानी आकाश में। सर्वे अपि, लेकिन सभी, नेतादृशा न एतादृशा, न प्लस एतादृशा, एतादृशा यानी समान, समान नहीं है। सारे बादल एक समान नहीं है। अब तुम बादलों को देख करके जल की आकांक्षा कर रहे हो, सोच रहे हो इंद्र देवता बादल जल बरसाएंगे। देखो चातक, इस बात को समझो कि आकाश में बादल बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बादल एक जैसे नहीं हैं। केचित यानी कुछ, वृष्टि भी आद्रयंती वसुधा, वृष्टि भी यानी बारिश से। वृष्टि का अर्थ क्या होता है? बारिश। बारिश से, आद्रयंती यानी भिगोते हैं। आद्रयंती का अर्थ क्या होता है? भिगोते हैं। कुछ भिगोते हैं धरती को बारिश से। गर्जंती, और गरजते हैं। केचित वृथा, कुछ बेकार में ही गरजते हैं। बादल बहुत सारे आकाश के अंदर हैं। तुम हर एक बादल से जाकर के मतलब प्रार्थना करोगे कि हे बादल तुम बरस जाओ और मेरे जो है प्यास को शांत करो। तो हे चातक तुम संभल जाओ, आकाश में बादल बहुत सारे हैं, लेकिन सारे बादल एक जैसे नहीं हैं। इनमें से कुछ बादल तो हैं बरसने वाले, और कुछ बादल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्जना करने वाले हैं। यम यम पश्यसी, जिस जिस को तुम देखते हो, तस्य तस्य, उस के पुरतो यानी सामने, माँ ब्रूही, संस्कृत में माँ का अर्थ क्या होता है? नहीं, मत करो। ब्रूही का अर्थ क्या होता है? बोलो। ब्रूही का अर्थ क्या होता है? बोलो, मत बोलो। दीनम वच यानी गरीब व्यक्ति की तरह, दुखी व्यक्ति की तरह सबके सामने अपना दुखड़ा मत सुनाओ कि मैं साल भर से प्यासा हूं, मुझे बारिश की पानी की जरूरत है। तो सारे ही बादल एक जैसे नहीं होते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हर व्यक्ति के सामने अपना दुख नहीं जाहिर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे दुख का आनंद लेते हैं, दुख को कहानी की तरह सुनते हैं और आगे से आगे फैलाते हैं। सहायता करने वाले तो कुछ ही % लोग होते हैं। तो हमें सबके सामने अपना दुख नहीं जाहिर करना चाहिए। अन्वय देख लेते हैं। रे रे मित्र चातक, अरे मित्र चातक,
सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान होकर कुछ बात सुन लीजिए। गगने ही बहवो, आकाश में बहुत सारे, अंबोधा संति, बादल होते हैं, सर्वे अपि नेतादृशा, सारे एक जैसे नहीं होते, केचित वसुधाम, वृष्टि भी, कुछ जो बादल हैं वो वसुधा यानी धरती को, वृष्टि भी, आद्रयंती, बारिश से भिगोते हैं, केचित वृथा गर्जंती, कुछ बेकार ही गरजते हैं, यम यम पश्यसी तस्य तस्य, जिस जिसको देखते हो उसके सामने, दीन वचन मां ब्रूहि, हर एक के सामने अपना दुखड़ा मत बताओ। वैसा कि जैसा कि आपने सुना ही होगा कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं, तो हर गरजने वाले को बादल भी नहीं समझना चाहिए। सरलार्थ में लिखते हैं कि हे मित्र चातक, ये चातक है, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो, निश्चित रूप से आकाश में बहुत बादल है, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें से कुछ भूतल को वर्षा से भिगो देते हैं, कुछ फालतू में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके प्रत्यक्ष सामने अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। शब्दार्थ देख लेते हैं। चातक यानी चकोर, क्षणम यानी क्षण भर में, गगने आकाश में, अंबोधा यानी बादल, बहवा यानी बहुत से, एतादृशा यानी ऐसे, केचित यानी कुछ, धरणीम यानी धरती को, वृष्टि भी यानी वर्षा से, आद्रयंती भिगोते हैं, वृथा बेकार में, पुरतः यानी आगे, दीनम वचम दुख भरी वाणी के, माँ मत ब्रूहि बोलो। संधि विच्छेद देख लेते हैं। अंबोधा बहवो, अंबोधा बहवह, यहाँ विसर्ग था और यहाँ शब्द बनते समय विसर्ग हट गया, विसर्ग लोप संधि है। बहवो ही, बहवह प्लस ही, यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हो गया, नहीं, विसर्ग के स्थान पे ऊ का प्रयोग हो गया, ऊ तो विसर्ग संधि है। सर्वे अपि, यहाँ पे अ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग होने के कारण पूर्व रूप संधि है। नेतादृशा, न प्लस एतादृशा, वृद्धि संधि, क्योंकि कलंगी वाली मात्रा का प्रयोग किया गया है। वृष्टि भी राद्रयंती, विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग ऋतु विसर्ग संधि कहलाता है। वसुधाम गर्जंती, वसुधाम प्लस गर्जंती, म और ग मिलकर अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ अनुस्वार संधि है। केचित वृथा, केचित वृथा, जशत्व संधि है, त थ द, तीसरा व्यंजन प्रयोग में लाया गया है। पुरतः का पुरतो हो गया उत विसर्ग संधि के कारण। समास कौन कौन से आए हैं? सावधान मनसा, सावधानेन मनसा या सावधानम मनः, तेन कर्मधारय समास है, क्योंकि मन को क्या किया जा रहा है? सावधान किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के सामने अपना दुख मत बताओ। अंबोधा, अंभम ददाती, ये अंब कहते हैं जल को, अंभ, अंब यानी जल, तो जल देने वाले होते हैं वो बादल कहलाते हैं। और क्योंकि ये विशेष रूप से बताया जा रहा है, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। वसुनी ददाती याम वसुधाम, इस धरती को वसुधा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे वसु देती है। वसु का अर्थ होता है रत्न, बहुत सारे रत्न छिपे हुए इस धरती में, इसीलिए इसे वसुधा कहते हैं, वसु को धारण करने वाली। दीनम वचः, दीन वचः, ये कर्मधारय समास है, यानी वचनों की विशेषता है कि वो बहुत ही बेचारे हैं, दुखी है। प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। वृष्टि भी वृष प्लस कित्न प्रत्यय है, पुरतः में पुर प्लस तसिल है। अव्यय पद कौन से आए हैं यहाँ पे? ही का अर्थ होता है निश्चय, ते ही मम मित्राणि संति, वो निश्चित रूप से मेरे मित्र हैं। अपि का अर्थ होता है भी, त्वम अपि किंचित पठ, तुम भी कुछ पढ़ो। वृथा यानी बेकार में, दुष्टा वृथा एव जलंती, दुष्ट व्यक्ति बेकार में ही जलते हैं। पुरतः यानी सामने, मम पुरतः एव बालकः धावितवन, मेरे सामने एक बालक दौड़ा। माँ का अर्थ होता है मत, कक्षायाम कोलाहलम माँ कुरुत, कक्षा में शोर मत करो। विलोम शब्द देख लेते हैं। अरि यानी शत्रु, इसका विलोम शब्द हो गया मित्र। अल्प या न्यून यानी कम, विलोम शब्द हो गया बहव यानी बहुत। धरायाम यानी धरती, गगने यानी आकाश, शुष्कता यानी सूखा हुआ, वृष्टि भी यानी बारिश, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ है, वृथा यानी बेकार, पृष्ठतः यानी पीछे, पुरतः यानी सामने, अदीनम का दीनम यानी जो दुखी नहीं है वो अदीनम और जो दुखी है वो दीनम। पर्यायवाची शब्द पैराग्राफ में कौन से आए हैं? सखे का मित्र, सखे और मित्र एक ही होता है। अधिक और बहवह बहुत सारे, आकाशे गगने एक ही होता है। वृषा
वर्षा भी वृष्टि भी एक ही होता है, धराम वसुधाम भी एक होता है, अग्रे पुरतः दोनों का अर्थ सामने होता है। विशेषण विशेष्य की बात करते हैं, बहवह का क्या होगा, अंबोधा, बहुत सारे क्या है आकाश में, बादल। दीनम क्या है, वचह। चलिए इस प्रकार से हमने ये पाठ के श्लोक सारे पूरे कर लिए हैं और इन्हीं श्लोकों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना स्वाभिमान बना के रखना चाहिए, राजहंस की तरह ज्ञानी होना चाहिए और अपने मान और सम्मान को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न में है, एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड आंसर है, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है, सरसह यानी तालाब की शोभा बढ़ जाती है। दूसरा है, सरसह तीरे के वसंती, तालाब के किनारे कौन रहते हैं, बक सहस्त्रम, हजारों बगुले रहते हैं। कह पिपासिता म्रियत है, कौन प्यासा मर जाता है, उत्तर होगा चातक। अगला है, के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, आम की मंजरियों को कौन सहारा बनाते हैं, भ्रमरा या भृंगा। अंबोधा कुत्र संति, बहुत सारे बादल कहाँ हैं, गगने यानी आकाश में। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पूरी लाइन में देने हैं संस्कृत भाषा में। पहला है, सरसह शोभा केन भवति, सरोवर की शोभा किससे होती है, सरसह शोभा राजहंसेन भवति, तालाब की शोभा किससे बढ़ जाती है, राजहंस से बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, चातक को स्वाभिमानी क्यों कहा जाता है, उत्तर क्या होगा देखिए, चातकः केवलम पुरंदरम याचते, क्योंकि वो सिर्फ किससे मांगता है, इंद्र। चातक केवल इंद्र से मांगता है, अथवा वने पिपासितो म्रियते, या वन में प्यासा मर जाता है। अगला प्रश्न है, मीनः कदा, मीन यानी मछली, कदा यानी कब, दीनाम गति प्राप्नोति, मछली कब दीन गति को प्राप्त करती है, बेचारी मछली कब बन जाती है। उत्तर होगा, यदा सरोवर, जब सरोवर संकुचम अंचति, संकुचित हो जाता है, तदा मीनः दीनाम गति प्राप्नोति, तब मछली बेचारी बन जाती है, उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। अगला प्रश्न है, कानी पूर्यत्वा जलदः रिक्त भवति, किसको पूरा करके बादल खाली हो जाता है, तो नाना नदी नद शतानी, सैकड़ों नदियों को और नालों को पूर्यत्वा पूरा करके जलदः रिक्त भवति, बादल खाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृष्टि भी वसुधाम के आद्रयंती, वर्षा के जल से पृथ्वी को कौन भिगो देते हैं, तो वर्षा के जल से को कौन भिगो देते हैं, केचित अंबोधा, अंबोधा यानी बादल, वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती, इस धरती को जल से भिगो देते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आपको अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। मालाकारः तोये तरो पुष्टिम करोति, मालाकार जल से पेड़ों की पुष्टि करता है, तो मालाकार के है, तरो पुष्टिम करोति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तोये के स्थान पे के आएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द होने के कारण। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भंवरे आम की मंजरियों का सहारा लेते हैं, तो रसाल मुकुलानी शब्द के स्थान पे आएगा कानी, भृंगा कानी समाश्रयन्ते। अगला है, पतंगा अंबर पथम आपे दिरे, पतंग जो है, पक्षी जो है, वो अंबर के रास्ते को ढक लेते हैं, तो कौन ढक लेते हैं, के, बहुवचन का शब्द होने के कारण के का प्रयोग किया गया है, के अंबर पथम आपे दिरे। जलदः नाना नदी दशतानि पूरयित्वा रिक्तो असि, जलद यानी बादल, बहुत सारे, जलदः के नीचे अंडरलाइन है, जलदः यानी बादल नाना नदी और नालों को भर के खाली हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा कह नाना नदी दशतानि पूरयित्वा रिक्तो असि। अगला है,
चातकः वने वसति, वने के स्थान पे आएगा कुत्र, चातकः कुत्र वसति, कहाँ रहता है, वन में रहता है। चौथा नंबर प्रश्न जो हम ऊपर कर चुके हैं वही है कि श्लोक का भावार्थ हमें लिखना है। तो ये रल्पे अपि करुणया भीम भानो निदाघे मालाकार व्यर्ची भवता या तरोरष्टे पुष्टि साक्यम शक्या जनयितुम इहम प्रावृष्येणेन वाराम धारा सारान अपि विकीर्ता विश्वतो वारी देन। हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका? हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के ज्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपके करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है, वर्षा ऋतु में बादल ने सब तरफ से जलों की धारा के प्रवाह को बरसाते हुए भी इस संसार में वह पुष्टि नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अंबोधा बहवो ही संते गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचित् वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तम तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। हे चातक पक्षी, हे चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर सुनो। निश्चित रूप से आकाश में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें से कुछ भूतल को वर्षा से भिगो देते हैं, कुछ फालतू में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके समक्ष अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इन श्लोकों के अन्वय लिखने हैं, हम ऊपर कर चुके हैं, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। आपे दिरे अंबर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्वई दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गति अभ्युपेतुम। अन्वय होगा, पतंगा परितः आपे दिरे अंबर पथम, पतंगों ने पक्षियों ने आकाश को ढक लिया है। भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, भंवरों ने आम की मंजरियों का सहारा ले लिया है। सरस्वई संकोचम अंचति, तालाब तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, हंत दीन दीनो बेचारी, मीनो नु कतमाम गति उपबेतुम, बेचारी मछली कहाँ जाएगी। दूसरा श्लोक है जिसका अन्वय करना है, आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोष तप्त उद्दाम दाव विदुराणि च काननानि नाना नदी दशतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यज् जलस्येव तमोत्तमा श्री। अन्वय होगा, तपणोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य उद्दाम दाव विदुराणि काननानि नाना नदी दशतानि पूरयित्वा यज् जलद रिक्तो असि सैव से श्री तवोत्तमा। छठा नंबर प्रश्न संधि विच्छेद का है, जो भी हम ऊपर कर चुके हैं फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अन्य प्लस उक्तय बनता है अन्योक्तय, गुण संधि का उदाहरण है। निपितानी प्लस अंबुनी निपितान्युम्बुनी बनता है, ई के स्थान पे य का प्रयोग यण संधि कहलाता है। कृत प्लस उपकार गुण संधि का उदाहरण है। तपन प्लस उष्णताम तपणोष्णताम, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। तव प्लस उत्तमा तवोत्तमा गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में क्या हो रहा है, अ और उ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं। न प्लस एतादृशा नेतादृशा वृद्धि संधि का उदाहरण है। दूसरे नंबर पे उदाहरण दिया है, यथा पिपासितः प्लस अपि, पिपासितो अपि बनता है ऊतु विसर्ग संधि के कारण, विसर्ग के स्थान पे ऊ का प्रयोग होने के कारण। तो नीचे और उदाहरण दिए हैं, कह प्लस अपि को अपि बन रहा है ऊत्व से। रिक्तः प्लस अपि रिक्तो असि, ये भी ऊत्व विसर्ग से बन रहा है। मीनः प्लस अयम मीनो अयम, ये भी ऊत्व विसर्ग से बन रहा है। एक उदाहरण अलग आ गया, सर्वे प्लस अपि सर्वेपि, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तीसरे नंबर पे कह रहा है, सरसः प्लस भवेत सरसो भवेत, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे ओ होने के कारण उत विसर्ग संधि है। खगः प्लस मानी खगो मानी, विसर्ग के स्थान पे ओ बन गया, खग का खगो, मीनः का मीनो, पिपासितः का पिपासितो, पुरतः का पुरतो, सभी स्थानों पे विसर्ग के स्थान पे ऊ होने के कारण उत विसर्ग संधि का उदाहरण है। चौथे नंबर पे बता रहे हैं, मुनि प्लस अपि मुनिरपि बन रहा है, ये ऋतु विसर्ग संधि के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चारों ही उदाहरणों में तो ये प्लस अल्पे तो ये अल्पे, अल्पे प्लस अपि अल्पेरपि, तरोह प्लस अपि तरोरपि, वृष्टि भी प्लस आद्रयंती वृष्टि भी राद्रयंती, चारों स्थानों पे विसर्ग के स्थान पे र का प्रयोग किया गया है। तो चारों ही उदाहरण ऋतु विसर्ग संधि के बन रहे हैं। सातवां प्रश्न हमें कह रहा है कि आपको समास विग्रह करना है, समास का पद बनाना है, और मैंने साथ में समास का नाम भी बता दिया है ताकि परीक्षा में आए तो कंफ्यूजन ना हो। पीतम च तत्पंकजम, पीत पंकजम,
पंकज कहते हैं कमल को, पीत कहते हैं पीले को। जो पीले रंग का कमल है वो क्या कहलाता है? पीला कमल। तो ये विशेषण विशेष्य भाव होने के कारण कर्मधारय समास में जाएगा। राजा च असो हंसः, हंसों में जो राजा है, तो विशेषता है कि हंसों के राजा की बात कर रहे हैं, राजहंस, ये भी कर्मधारय में जाएगा। भीमः च असो भानु, भीम भानु, भानु यानी सूर्य अपने भीम रूप में जब आ गया है, प्रचंड गर्मी दे रहा है, तो ये भी कर्मधारय में जाएगा क्योंकि विशेषता बताए रहे हैं। अंबर एव पंथा, अंबर ही जिसका रास्ता है, अंबर पथम, कर्मधारय समास में जाएगा। उत्तमा च इयम श्री, उत्तम श्री, उत्तम है जो शोभा, कर्मधारय समास में जाएगी। सावधानम च तत् मनः तेन, अगर सावधान मन से सुनो तो मन की विशेषता है कि वो क्या हो गया? सावधान, सावधान मनसा, कर्मधारय समास। देखिए इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा होता है और हमने इस पाठ से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। इस अच्छी अच्छी बातों में से हमने ये सीखा कि स्वाभिमान हमें बनाए रखना चाहिए, राजहंस की तरह हमें ज्ञानी होना चाहिए, मित्र की पहचान करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के सामने अपने राज नहीं खोलने चाहिए। इस प्रकार से हमने इस पाठ को वन शॉट में पूरा क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, हम उनको क्लियर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।